आज भगवान विचार कर रहे हैं, सब रानी रूठ जाती हैं, कभी रुक्मणी नहीं रूठी। एक दिन भगवान एकदम मुंह लटकाए हुए, मुख पे 12 बज रहे, एकदम मुंह लटकाया हुआ रुक्मणी जी के पास में गए और जाकर के उदास बैठे। रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, क्यों उदास हो? भगवान एकदम मौन, बोले नहीं। प्रभु कोई क्या बात है, कुछ अपराध हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? भगवान कुछ नहीं बोले, एकदम मौन बैठे। रुक्मणी जी को लगा कुछ ज्यादा झगड़ा हो गया है। तब रुक्मणी जी प्रार्थना करती हुई चरण दबाती बोली, स्वामी क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे अवगत कराओ, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तब भगवान रुक्मणी जी से कह रहे हैं, देवी एक अपराध हुआ हो तो मैं बताऊं? तुमने इतने अपराध किए हैं, मैं कौन कौन से अपराध को गिनाऊं? आहा, जब रुक्मणी जी ने सुना कितने अपराध, एक एक अपराध को किस किस को गिनाऊं, इसका मतलब रुक्मणी जी ने समझा भगवान मेरी वजह से दुखी है। स्वामी क्या बात है, मुझे अवगत तो कराओ। अच्छा, ये बातें कब कर रहे हैं? जब घर में 10-10 बेटा और एक एक बेटी 16,108 रानियों से हो चुके हैं। 10 बेटा 1 बेटी हो चुकी है। तब जाके रुक्मणी जी से ये बातें कह रहे हैं, देवी तुमने इतनी गलती की, मैं किस गलती को गिनाऊं? पहली गलती, तुमने क्या सोच सकते मुझसे विवाह किया? तुमने सोचा होगा कोई गुणवान होगा, कोई धनवान होगा, कोई रूपवान होगा। तुमने क्या सोच करके मुझसे विवाह किया? तुमने विचार नहीं किया मेरे अंदर गुण, वन में गायों को चराया है मैंने, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। तुमने सोचा कोई सुंदर होगा, ये सावला रंग, काला, ब्रज में तो मुझे काला काला कनुआ कह करके बुलाते थे। तुमने सोचा होगा कि बलवान है, जन्म लिया कंस की जेल से भाग करके ब्रजमंडल में चला गया। मथुरापुरी में जब मैं आया जरासंध के भय से, आज मैं समुद्र की शरण में रह रहा हूं, मथुरापुरी छोड़ दी। मैं बलवान भी नहीं हूं। क्या सोच करके तुमने विवाह किया है? भगवान ने कहा, देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह में शिशुपाल के साथ करा दूं। जैसे ही भगवान ने कहा कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ करा दूं, मूर्छित होकर के रुक्मणी जी गिरी है। भगवान ने साधा जलते छींटे लगाए, पंखा किया, देवी अरे मैं तो तुमसे हास्य परिहास कर रहा था, आपने इस एक एक हास्य परिहास को अपने दिल पे ले लिया। क्यों? अयम ही परमो लाभे ग्रहे सुग्रह मेधिना यन्मे नियते यामः प्रियया भीरुभामिनी। हे प्रिया, गृहस्थी का यही तो सुख है। कोई व्यक्ति बाहर ड्यूटी से आया है, आकर के घर में पत्नी से 4 गप्पे लड़ाएगा, बेचारा वो भोजन करके सो जाएगा। गृहस्थियों के पास और क्या लाभ है? अरे टेंशन लेने के लिए तो बाहर ही काफी है, परिवार में तो हास्य परिहास करके अपने जीवन को यापन करना है। ये गृहस्थियों के पास में लाभ है। आपने मेरी बात को, मैं तो हास्य परिहास मजाक कर रहा था, आपने सब बात को अपने हृदय पे ले लिया। अच्छा, रुक्मणी जी ने एक एक बात का मायने बदल दिया। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आपने कहा कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है। अच्छा, गुण किसको व्यापते हैं? जो पंच भौतिक शरीर से बना होता है, 5 भूतों से जो बना है। आप तो गुणातीत हो, त्रिगुणातीत हो। गुण संसार के जीव चराचर के लिए होते हैं, आप इस संसार को बनाने वाले हो। आप निर्गुण हो, आपको गुण नहीं व्यापते। दूसरा, आपने कहा आप बलवान नहीं हो। किसने कहा?
ये सारा विश्व प्रपंच आपके बल से चल रहा है, पल रहा है, भरण पोषण हो रहा है, आपका ही तो सहारा है। आपने कहा आपके माता पिता का नहीं पता, अरे आप सारे संसार के माँ बाप हो। संसार को बनाने, प्रकृति विलास सृष्टि लय होई, संसार को बनाने वाले आप हो। संसार आपको नहीं बनाता, सारे विश्व के माँ बाप आप हो। आपने कहा कि मैं समुद्र की शरण में रह रहा हूं। अरे भक्तों के हृदय रूपी मान सरोवर में आप हंस बनकर के विचरण करते हो, भक्तों के हृदय रूपी समुद्र में आप निवास करते हो। और आपने कहा कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं काला हूं। काले नहीं हो प्रभु, इस काला नहीं, आप काले नहीं दिल वाले हो। हाँ, ये सावली सूरत है, इस सावली सूरत में तो दिल दीवाना हुआ पड़ा है।